गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज हम चर्चा करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज ऑफ कुड नेगेटिव सेंटेंस। उसमें देखते हैं क्या है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम अनिश्चित भूतकाल भी बोलते हैं। यूज ऑफ कुड नेगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक वाक्य। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव सेंटेंस यूज ऑफ कुड का अनुवाद करना, जो बहुत ही आसान है। पहचान देखते हैं क्या है। ऐसे वाक्यों में नहीं शब्द आवे तो, ऐसे वाक्यों में नहीं शब्द आवे तो कुड के बाद नॉट का प्रयोग करना चाहिए। नॉट का प्रयोग कहाँ होगा? कुड के बाद होगा। कुड लगाएंगे, उसके बाद हम नॉट लगा देंगे। और मेन वर्ब मुख्य क्रिया का पहला रूप लगाना चाहिए। तो इसमें बेसिक 3 रूल है। पहला क्या है? कुड के बाद हम नॉट लगा देंगे और जो है मुख्य क्रिया का पहला रूप लिखेंगे, और कोई विशेष बात नहीं है। अब हम फार्मूले की तरफ चलते हैं। फार्मूला हमारा क्या है? कर्ता। कर्ता का मतलब हुआ जो काम को करे वही करता है, जिसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं। कर्ता प्लस कुड प्लस नॉट प्लस मुख्य क्रिया का पहला रूप, मुख्य क्रिया का हम पहला रूप लगाएंगे, प्लस कर्म या संज्ञा। तो फार्मूला भी हमारा बहुत ईजी है। फार्मूले को हम रिपीट करते हैं एक बार फिर से। कर्ता प्लस कुड प्लस नॉट प्लस मुख्य क्रिया का पहला रूप प्लस कर्म या संज्ञा। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। बहुत सरल एग्जाम्पल हमारा है, देखते हैं क्या है। वह अकेले अस्पताल नहीं जा सकती थी। वह अकेले अस्पताल नहीं जा सकती थी। अकेले का होता है अलोन। वह मतलब सी। तो सी कुड नॉट गो टू हॉस्पिटल अलोन। सी कुड नॉट गो टू हॉस्पिटल अलोन। वह अकेले अस्पताल नहीं जा सकती थी। बहुत ही जी है। सेकंड, मैं उसकी आदत को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैं उसकी आदत को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। बर्दाश्त करने की अंग्रेजी होती है बियर, सहन करना या बर्दाश्त करना। तो देखते हैं। आई कुड नॉट बियर हिज हैबिट। आई कुड नॉट बियर, फर्स्ट फॉर्म लगा है, हिज हैबिट। मैं उसकी आदत को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। थर्ड क्या है? आदमी चिड़िया की तरह नहीं उड़ सकता था। आदमी चिड़िया की तरह नहीं उड़ सकता था। आदमी ए मैन कुड नॉट फ्लाई, उड़ नहीं सकता था। कैसे? लाइक अ बर्ड। तो हो गया है ए मैन कुड नॉट फ्लाई लाइक अ बर्ड। आदमी चिड़िया की तरह उड़ नहीं सकता था। बहुत ईजी है। आगे बढ़ते हैं। तुम ऐसा नहीं कर सकते थे। तुम ऐसा नहीं कर सकते थे। तुम यू, सब्जेक्ट के बाद हमारा कुड आ जाएगा। तो यू कुड नॉट डू सो। सो मीन्स ऐसा। तो यू कुड नॉट डू सो। बहुत ईजी है। पांचवा देखते हैं। वे कंप्यूटर नहीं चला सकते थे। वे कंप्यूटर नहीं चला सकते थे। दे कुड नॉट ऑपरेट कंप्यूटर। दे कुड नॉट ऑपरेट कंप्यूटर। कितना ईजी है। 6 नंबर, हम उसे नहीं पहचान सकते थे। हम उसे नहीं पहचान सकते थे। वी कुड नॉट रिकॉग्नाइज हिम। वी कुड नॉट रिकॉग्नाइज हिम। बहुत सिंपल है। 7, ऐसा नहीं हो सकता था। ऐसा नहीं हो सकता था। इस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है, तो जहाँ पर सब्जेक्ट नहीं होगा हम इट का यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा? इट कुड नॉट बी सो। बी माने होना, सो माने ऐसा। इट कुड नॉट बी सो, ऐसा नहीं हो सकता था।
एक छोटा सा नोट है, देखते हैं क्या है। बहुत सिंपल है हमारा नोट। कह रहे हैं जहाँ पर कर्ता सब्जेक्ट ना हो वहाँ पर इट का प्रयोग करना चाहिए। तो यही बात है, जहाँ कर्ता सब्जेक्ट हमारा ना हो वहाँ पर इट का यूज करना चाहिए, जो बहुत ही सरल है। तो इस प्रकार से हमारा निगेटिव जो है ख़त्म हुआ। अब हम आगे बढ़ते हुए इंट्रोगेटिव में प्रवेश करते हैं। इंट्रोगेटिव में वाक्य हमारे जो दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है यस आर नो टाइप, दूसरा होता है WS टाइप। तो आज हम पहले चर्चा करेंगे यस आर नो टाइप की चर्चा करेंगे। यस आर नो टाइप क्या होता है उसको हम देखेंगे। तो जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा दो प्रकार का होता है। पहला होता है यस आर नो टाइप, दूसरा होता है WS टाइप। तो हम आज आगे बढ़ते हुए चलते हैं निगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव की तरफ, देखते हैं क्या मामला है। यस आर नो टाइप यूज ऑफ कुड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हम इसमें सीखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस आर नो टाइप में कुड का यूज किस तरह से होता है। इसको हम सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो देखें, इन्हें प्रश्नवाचक वाक्य भी कहा जाता है, कोई डाउट नहीं है इसमें। पहचान हम पहले करेंगे, पहचान चलेंगे। पहचान क्या है? जब हिंदी वाक्य में, ध्यान देना, जब हिंदी वाक्य में सबसे पहले क्या शब्द आवे तो अनुवाद करते समय उसकी अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखना चाहिए। रूल नंबर फर्स्ट हमारा कह रहा है कि जब हिंदी वाक्य में सबसे पहले क्या शब्द आवे तो उसकी अंग्रेजी हमको व्हाट नहीं लिखना चाहिए हर हाल में। इसका विशेष ध्यान देना है। व्हाट तो हमें बिल्कुल नहीं लिखना है। तो क्या लिखना है? चाहे कर्ता एक वचन सिंगुलर हो या प्लूरल हो। तो कहने का आशय यह है, चाहे कर्ता हमारा एक वचन का हो, चाहे कर्ता हमारा बहुवचन का हो, सबसे पहले हमें कुड का प्रयोग करना चाहिए। कुड का प्रयोग करना चाहिए। अगर क्या शब्द आता है, क्या शब्द आता है तो हमें व्हाट नहीं लगाना है, सबसे पहले कुड का प्रयोग करना है। फिर से रिपीट करते हैं, अगर हिंदी वाक्य में क्या शब्द आता है तो हमें व्हाट नहीं लगाना है और सबसे पहले कुड का प्रयोग करना है। इस बात को विशेष ध्यान देना है, कुड का प्रयोग करना चाहिए। फार्मूले की तरफ बढ़ रहे हैं। कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। हमें यहाँ इस बात को भी ध्यान देना है कि ऐसे वाक्यों में वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाएगा। तो कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक का हम चिन्ह लगाएंगे। अब उपरोक्त थियरी को समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल भी लेंगे। पहले नोट में देखते हैं क्या है। ऐसे प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना में, यस या नो में दिया जा सकता है, इसलिए इन्हें यस आर नो टाइप सेंटेंस कहते हैं। कभी कभी सवाल उठता है कि इनको यस आर नो टाइप क्यों बोला जाता है। तो सीधी सी बात है कि ऐसे प्रश्नों का उत्तर हम हाँ या ना में दे सकते हैं, इसलिए इनका नाम जो है हमारा यस आर नो टाइप सेंटेंस पड़ गया है। एग्जाम्पल लेते हैं, क्या है देखते हैं। क्या तुम मेरी सहायता कर सकते थे? क्या तुम मेरी सहायता कर सकते थे? तो अगर जनरली देखें तो हम कह सकते हैं हाँ या नहीं। क्या तुम मेरी सहायता कर सकते थे? हाँ मैं कर सकता था, नहीं मैं नहीं कर सकता था, इसलिए इनका नाम यस आर नो टाइप पड़ा है। तो आगे बढ़ते हैं। क्या तुम मेरी सहायता कर सकते थे? कुड, जैसा कि फार्मूले में बताया गया है, कुड यू हेल्प मी, कुड यू हेल्प मी, प्रश्नवाचक का हम चिन्ह लगा देंगे। फर्स्ट हो गया। सेकंड, क्या वह अंग्रेजी बोल सकता था? क्या वह अंग्रेजी बोल सकता था? कुड ही स्पीक इंग्लिश, कितना सिंपल है। कुड ही स्पीक इंग्लिश, हमें सबसे पहले कुड लगाना है। क्यों?
पहले ही बताया गया। क्या की अंग्रेजी हमें व्हाट न लिख करके कुड का प्रयोग करना है, पहले ही बताया गया था। तो क्या वह अंग्रेजी बोल सकता था? कुड ही स्पीक इंग्लिश। थर्ड देखते हैं, आदमी अपनी खाल नहीं बदल सकता था। आदमी अपनी खाल नहीं बदल सकता था, तो हो जाएगा। तो इंट्रोगेटिव ना होकर के थोड़ा असर्टिव हो गया है, तो क्या शब्द इसमें नहीं आया है? तो ए मैन कुड नॉट चेंज हिज स्किन। ए मैन कुड नॉट चेंज हिज स्किन। अगर हमें इंट्रोगेटिव करना है इसे यस और नो टाइप में, इस कुड को हम जो है यहाँ पहले लिख देंगे। इस स्थान पर हमारा कुड आ जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा। क्या आदमी अपनी खाल नहीं बदल सकता था? आप इसको करेक्ट कर लेंगे, मैं इसे बोल दे रहा हूँ। क्या आदमी, क्या यहाँ लगेगा, क्या आदमी अपनी खाल नहीं बदल सकता था, तो हो जाएगा कुड। कुड का स्थान यहाँ आ जाएगा। कुड ए मैन नॉट चेंज हिज स्किन। आगे बढ़ते हैं, क्या गरीबी की वजह से वह पढ़ नहीं सकता था? क्या गरीबी की वजह से वह पढ़ नहीं सकता था, तो हम लिखेंगे कुड ही नॉट रीड। क्या वह नहीं पढ़ सकता था? कुड ही नॉट रीड ड्यू टू पॉवर्टी। गरीबी के कारण, ड्यू टू पॉवर्टी, कुड ही नॉट रीड। आगे बढ़ते हैं, क्या उन दिनों जानवर आदमी की तरह बोल सकता था या सकते थे? क्या उन दिनों जानवर आदमी की तरह बोल सकते थे? इस उदाहरण को मैंने इसलिए लिया क्योंकि आल्हा में एक बार गाया गया है कि पहले के घोड़ा जो है आदमी से बात करते थे। तो आल्हे में कहा गया है कि जो पहले के घोड़ा थे वो आदमी से बात करते थे। हालांकि मैं इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, इमेजिनेशन है, स्टेटमेंट है, इसलिए हमने सोचा कि एग्जाम्पल कर देते हैं। तो क्या उन दिनों जानवर आदमी की तरह बोल सकते थे, तो हो जाएगा उन दिनों। उन दिनों ये फ्रेज है, चाहे पहले लगाएं चाहे पीछे लगाएं। इन दोज डेज कुड द एनिमल्स टॉक लाइक मैन। इन दोज डेज कुड द एनिमल्स टॉक लाइक मैन। तो ध्यान देंगे, तो चाहे आप इन दो, इसको जो है इन दोज डेज को यहाँ पीछे लगा दें चाहे आगे लगा दें, कोई दिक्कत नहीं, हमने आगे लगा दिया है, ये फ्रेज है। तो कह रहा है इन दोज डेज। इन दोज डेज वाक्यांश फ्रेज है जिसका यूज वाक्य के शुरू में करो या वाक्य के बाद करो, इससे सेंटेंस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप देख रहे हैं बहुत ही इजी अनुवाद करना है।